नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। 139 नंबर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूछिएगा कि 138 नंबर आप लोग को होमवर्क में दिया गया था, इसका भी आप लोग कमेंट किए हैं, इसका आंसर बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि 138 नंबर क्यों है ये, क्योंकि 137 तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में 137 किए हैं, हम लोग पार्ट बाई पार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि ये जो है 14वां पार्ट है किसका, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का। ठीक है, और चैप्टर वाइज किस एग्जाम का करवा रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें सिंप्लीफिकेशन से टोटल 277 क्वेश्चन आया था। वो सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो अभी हमारा 14वां पार्ट है जिसमें कि 138 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक चीज़ और, नंबर सिस्टम पूरा हो चुका है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी उपलब्ध है हमारे चैनल पे। LCM एंड HCF भी पूरा कंप्लीट है, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। जो भी विद्यार्थी नए हैं वो उसके लिए था कि ये सभी हो चुका है। तो ये चीज़ को हम बीच में भी रिपीट कर देंगे एक बार कि क्या क्या हो चुका है। उससे अब हम स्टार्ट करेंगे। होमवर्क का क्वेश्चन बाद में, पहले हम लोग आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका मान ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो अब 1/3 जैसे अभी कल भी समझाए, 64 पे मानिए 1/2 दे दिया। 1/2 का मतलब होता है 2 गो का एगो, इसका मतलब वर्गमूल। डायरेक्टली समझिए कि 1/2 का मतलब वर्गमूल और 1/3 का मतलब घनमूल। जो भी चीज़ में रहेगा 1/3 तो उसका होता है घनमूल। ठीक है, तो 9261 का घनमूल क्या होगा। 9261 का घनमूल अगर किसी विद्यार्थी को नहीं पता है तो हम पता के लिए बता दें। 21 का जो घनमूल होता है, 21 का जो घन होता है, 21 का घन कितना होता है, 9261 होता है। तो 9261 का घनमूल कितना होगा, 21 हो जाएगा। नहीं पता है तो जानिए, इसका कितना हो जाएगा घनमूल, 9261 का 21 हो गया भागा। अब 81/1/4 है। अभी देखिए घनमूल में क्या होता है, 3 गो का एगो। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 9261 था वो 3 गो 21 था। कितना था, 3 गो 21 था। तो उस 3 गो 21 का हमें एगो लेना था। 3 गो का एगो तो ले लिए, एगो 21। घनमूल का मतलब यही हुआ। तो फोर्थ रूट का तो घनमूल, जैसे अगर पावर 1/2 रहे तो वर्गमूल बोलते हैं, 3 रहे तो घनमूल, और 4 रहेगा तो क्या, इसका मतलब 4 गो का एगो। तो 3 को लिख, 3 पे पावर 4 होता है कितना, 81। तो इसको ऐसे नहीं लिखिए, 3 पे पावर 4 समझिए। तो 4 से 4 खत्म, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। बस समझ में आया ना कैसे सॉल्व की, समझिएगा। इसका हम समझा देते हैं। 81 को लिखते हैं 3 पे 4। अब पहले से था 1/4, तो 1/4 से 4 खत्म, तो हमारा 3 बच गया। कितना बच गया, 3 बच गया। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये हमारा 3 हो जाएगा। इस पूरे का बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये स्क्वायर करना है और गुना, और इसका फिर 1296 का करना है। वही यही हुआ, 1/4 भी यही चीज़ है सेम। अब ऐसे दे दे 4 करके, तो मान 81 या फिर 81 पे पावर 1/4। इस दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, सब चीज़ सेम ही है। उसी प्रकार से 1296 का जो ये दिया है 4, इसका मतलब 4 गो का एगो करना है। तो सिंपल सा बात ये याद रखिए कि 1296 के बारे में आप लोग जानते हैं। 1296 किसका स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर होता है क्या, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल होता है 36 का। ये 36 का स्क्वायर होता है, लेकिन हमें तो 4 गो का एगो करना है, तो 36 का तो स्क्वायर होता है, हमें फोर्थ रूट बताना है। तो 4 गो का एक है, 36 को लिख सकते हैं 6 गुना 6, देखिए 36 हो गया। ये 36 गुना 36 होता है 1296, मतलब एक और 36 आएगा। तो 36 गुना, अबे यार 36 को क्या लिखेंगे, 6 गुना 6। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा है वो 4 है, मतलब 4 गो का एगो, मतलब 4 गो 6 है तो एगो 6 होगा, ये हमारा होगा। अब 3 7 21 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। 49 में 6 से गुना करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, तो 50 में कर दीजिए। 50 छके कितना होता है, 300, उसमें से 6 घटा दीजिए तो 294 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 200 नहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कैसे किया हम, 50 से गुना किए, क्योंकि 49 को लिख सकते हैं मेरे भाई कितना, 50 - 1, और इसमें हमें गुना करना है 6 से। 6 25 कर दिए तो 300 आ गया, घटा 6 को 1 से किया 6। इसी तरह से 200 कितना था, 294 आ गया था, 294। ये चीज़ समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये गुना करने का एक तरीका है। इस प्रकार से भी किया जाता है, जो कि क्लास बेसिक क्लास में आप लोग पढ़ते ही ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो होमवर्क का क्वेश्चन अभी नहीं, पहले हम ये क्वेश्चन कर लिया, अभी क्वेश्चन को कर लेते हैं। और ध्यान रहे ये जो हमारा पार्ट है सिंप्लीफिकेशन का 13वां पार्ट है। ठीक है, 13वां पार्ट है सिंप्लीफिकेशन का। शुरू से आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात, ये बात करें नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट है, LCM पूरा कंप्लीट है, जाके देख सकते हैं। उस तरह से देखें तो ये 38वां पार्ट हमारा चल रहा है। कौन सा, 38वां पार्ट ये हमारा है। कौन सा पार्ट है, 38वां पार्ट। अगर नहीं देखें सभी पार्ट को जाके देखिए तो अच्छे से क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, 140।
इसको सॉल्व करना है, इसमें के का मान बताना है कि क्या होगा। तो ये होता है 2 पे पावर 5 और 343 होता है 3 पे पावर 5। ये सब बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। तो 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर 5, इससे अच्छा है कि हम पूरे पे पावर 5 लिख देते हैं। इसका मतलब कितना हो गया, 2 पे पावर 5 32, ठीक है, 3 पे पावर 5 243। इस पूरे पे पावर के है तो यहीं पे के दे देते हैं, बराबर बराबर बोल रहा है 8/27 है। अच्छा 8/27 है तो 8 भी तो 2 का क्यूब होता है और 27 होता है 3 का क्यूब, तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं दोनों का क्यूब। अब आप लोगों को एक चीज़ समझाए हुए हैं हम यहाँ पे कि अगर आधार सेम हो तो घात इक्वल होता है। तो घात इक्वल मतलब 5 के बराबर हो जाएगा 3 के। तो हमें के का मान पूछा है तो के बराबर हो जाएगा 3/5 के। तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर 3/5। 3/5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 26 सितंबर 2022 के शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी रेलवे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अगर पीडीएफ भी आप लोगों को चाहिए सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ, आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मैथ्स विथ मिलन 7 सर्च कीजिए या फिर इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। या आप लोग कभी कभी पूरा वीडियो देखते होंगे तो लिंक यहाँ पे शो होता होगा, कहीं यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी शो हो रहा होता होगा, तो उसके थ्रू आप लोग सर्च करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 140। अब कर लेते हैं 141। 141 करने से पहले होमवर्क का सॉल्यूशन। हाँ, तो अब हम लोग होमवर्क का प्रश्न कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों ने 41 को रोका है, 141 को 138 कर लेंगे। सबसे पहला बात कि ध्यान देंगे कि यहाँ पे ए स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, जो इसने भी आंसर किया है, बहुत अच्छी बात है। ये ए स्क्वायर जैसा है, ये बी स्क्वायर जैसा है। अब ये हमारा क्या है, 2ab है तो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, या अब ये ab है। अब डिपेंड करता है कि क्योंकि ए बी सिंपल सीधे सीधे नहीं लिखा है, बड़ी घुमा फिरा के लिखा है, तो हम नीचे को देखना पड़ेगा। नीचे जैसे ही देखे तो नीचे में क्या दिखा, देखिए a³ - b³। अरे वाह, मज़ा आ गया। a³ - b³ दिख रहा है ना आप लोगों को। तो a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देते हैं। a³ - b³ का फॉर्मूला होता है हमारा a - b इंटू a² + b² + ab। ये हमारा a - b का फॉर्मूला होता है। क्या a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b इंटू ये सभी। अच्छा, ये सभी में आप दिख रहा है कि ये होना चाहिए ना, ये होगा तो कट जाएगा, फिर नहीं समझ रहे, ये पूरा कटेगा, क्योंकि नीचा में भी देखिए a का मान सेम मिल रहा है, b का मान सेम मिल रहा है ना। अब ये है या नहीं, ये चीज़ को चेक करते हैं, क्योंकि ये मानी a² मिल गया, b² a भी है या नहीं, तो ये चेक कर लेते हैं। 16 × 0.0136 इसके बारे में पता करना है, ये है कितना एक्चुअल में, देख लेते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि ए बी है या नहीं, तो ए बी को चेक कर लेते हैं। 0.68 × 0.32, अगर ए बी होगा तो इतना ही होगा। इकाई अंक चेक करते हैं, 8 दूना 16, बिल्कुल, अरे वाह। लेकिन यहाँ भी तो 6 है, 16 कैसे बना होगा, तो 16 निकाल लेते हैं। इससे कितना निकाल सकते हैं, अगर इससे 4 निकालिए तो 4 निकाल लिए, तो यहाँ बच गया 17 × 4 = 68, 0.17। इससे भी 4 ही निकालते हैं क्योंकि 16 अलग करना है 4, तो यहाँ क्या बच गया 8 × 4 = 32, 0.08, ठीक है। अब देखिए 4 × 4 = 16 मिल गया, 17 × 8 = 136, 136 तो मिल तो गया, 4 अंक के बाद दशमलव। मतलब ये जो लिखा हुआ है इतना घुमा फिरा के, वो ए बी दिया हुआ है, कितना है, ए बी है। समझ में आ गया आप लोगों को। यही चीज़ हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छी बात है प्रैक्टिस करना। अरे यार ये भाग गया। अच्छा, प्रैक्टिस नहीं करते तो बहुत ही होने वाला है दिक्कत क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एग्जाम हॉल में वो दिखेगा, तो थोड़ा सा नंबर्स का बच्चा रह जाता है ना, तो फिर उसका दर्द उसी समय उसको पता चलता है कि क्या हाल होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये सभी को स्किप नहीं करना है। तो ऊपर में तो हम ए बी को ही लिखे, तो इसको मान लेते हैं ये हमारा a² है। अब a² लिखते हैं क्योंकि टाइम तो एग्जाम में रहता नहीं है, तो a² + b² + ab है। क्यों ab है दिखा दिए। नीचे में क्या है, ये हमारा a³ - b³ है, दिखना चाहिए आप लोगों को, a³ - b³ है। तो हम क्या, ये था a², ये था b² और ये था ab, ऊपर लिख दिए नीचे वाला। अब a³ - b³ का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है, a - b, जो आप लोगों के नज़र के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, a² इंटू a - b इंटू a² + b² + ab भागा। ये एक नया चीज़ है, इसको जैसे का तैसे लिख देंगे। भागा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर कर रहे हैं 0.3 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, 0.09, इसको रहने देते हैं कि इससे तो ये कट जाएगा, कट रहा है, दिख रहा है कि सेम चीज़ कट गया। अब जो बचा लिख दीजिए, बट 1/a - b, तो a - b, तो a का मान तो हमारा कितना है, आप लोगों के नज़र के सामने भी लिखा हुआ है
ये सब लिखने का टाइम बर्बाद है लिख के, ठीक है, लेकिन समझाना है इसलिए लिख रहे हैं हम, बार बार इस चीज़ को डेली रिपीट करते हैं। लिखने का यहाँ पे एक ही मतलब है कि आप लोगों को समझाना। b का मान है 0.32, घटा दीजिए इसको, a माइनस बी चाहिए ना, तो a माइनस बी घटा के आएगा, तो घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60.36 गुना ये। अच्छा ये जो है 0.9 भाग में है, जब गुना करेंगे तो पलट के ऊपर जाएगा, या फिर एक चीज़ और, यहाँ भाग में गुना करेंगे तो 1 बटा हो जाएगा 0.09, ये भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अब दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 2 को 0, ये सभी टाइम बर्बाद है, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी 9 चौक 36, 4 1/4 आंसर। लेकिन समझिए दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 2 0, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, कटेगा 9 चौके 36, 4 बार में, तो बच गया ऊपर में 1 नीचे में 4। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना कॉन्सेप्ट लगाए हैं वो आप लोगों के सामने, नज़र के सामने होगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा है। जो भी विद्यार्थी थोड़ा बहुत भी इधर उधर करेगा, थोड़ा जैसे ही गलत होगा फिर इसी में लग जाएगा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, तो फिर आगे का क्वेश्चन में आप लोग टाइम नहीं दे पाइएगा, ठीक है। तो एक होमवर्क का भी हो गया, 140 भी कर लिए हैं, अब हम लोग कर लेते हैं 141। इसका क्या हो जाएगा 141 का? सबसे पहला बात कि यहाँ पे 42 है ना, मतलब 0.42 है, यहाँ पे 0.21 है, इस दोनों में कुछ हम दोनों को सेम बनाने का कोशिश करते हैं। तो सेम यहाँ 21, यहाँ भी 21 ही बना देते हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं, तो पहले इसको देखिए लिखेंगे किस तरह से। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2 गुना 0.21, 21, इसका पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर था, इसकी जगह ये लिख सकते हैं आसान करने के लिए। इसका कहानी बाद में देखेंगे, पहले इसमें देख लीजिए दोनों का सेम हुआ। उससे पहले थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे, लेकिन उसके लिए तो हमें पूरे चाहिए। चलिए छोटा हो गया, दिख रहा होगा क्लियर। अब इसका कहानी हो गया, और इसको भी अब 45 यहाँ भी 45 बना लेते हैं। 45 कैसे बनेगा, 5 है या फिर 45 नहीं तो कुछ ऐसा मान बनाते हैं जिसमें दोनों में आ जाए, तो थोड़ा सा सोचेंगे। तो 36 को लिख सकते हैं कितना, 9 चौके 36, 9 गुना 4, 9 चौके 36, और इससे अगर 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ से 9, तो जैसे कि यहाँ भी 9 मिल जाएगा और यहाँ भी 9, 9 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, समझिएगा। 9 पचे 45, तो 9 का स्क्वायर। अच्छा, तो ऊपर को ही रहने देते हैं, ऊपर को भी रहने दीजिए। नीचे में देखिए क्या बन रहा है, स्क्वायर नहीं लिखते हैं, 1 सेकंड रुक मेरे भाई, समझाना है ना। इसको लिख सकते हैं 9 गुना 0.05, देखिए 9 पचे 45, इसका स्क्वायर। अब कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, क्या इसमें क्या दिखा, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ भी है ना, और 2 यहाँ भी 4 आ जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर से 4 कॉमन आ गया, तो ऊपर से जैसे ही 4 कॉमन आ गया तो क्या बच गया हमारा, तो बच जाएगा 0.21 का स्क्वायर प्लस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 9 चौके 36, 9 बचेगा, 9 9 बचेगा, समझिएगा। यहाँ पे जब 9 बचा मतलब ये क्या, 3 का स्क्वायर बचा, और यहाँ भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ पे बचा 3 का स्क्वायर और गुना 0.05 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को अलग अलग करने से चाहिए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या इस पूरे का स्क्वायर, क्या जगह 5 दिया 15, तो ये जगह 0.15 का स्क्वायर, ये हो गया ऊपर का कहानी। नीचे में अब यहाँ भी मतलब 0.15 बनाना है 15, तो अगर हम कॉमन कितना ले लेते हैं, 9 का स्क्वायर, नहीं इसको लिख सकते हैं 9 को, देखिए क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81 था ना, तो हम सिर्फ 9 कॉमन लेना चाहते हैं, तो 9 कॉमन लिए, तो यहाँ बचेगा कितना 0.21, तो बचेगा 0.21 का स्क्वायर प्लस, ये सभी चीज़ में नॉलेज होना चाहिए कि दशमलव का, ये सभी चीज़ का नॉलेज है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या बोले कि बचा क्या, 0.05 तो बचा हुआ है, यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर है वो कॉमन ले लिए हैं 9, 1 3 बचा है, तो 5 दिया 15, मतलब 0.15 बचेगा ना, क्योंकि 1 3 तो अंदर में बच जाएगा, उसका स्क्वायर मतलब 9 बचेगा, ठीक है। तो ये देखिए इससे यहाँ स्क्वायर बचेगा, इससे ये पूरा कटेगा, तो कितना बच गया इसका 4/9, तो 4/9 हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे ही अगर आप लोग सोचते हैं कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं, फिर इसको गुना करके जोड़ लेंगे, फिर इसका स्क्वायर करके गुना कर देंगे 9 से, फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर जोड़ेंगे, तो काफ़ी टाइम लगेगा। उस तरीका से नहीं बनाना है, तरीका यही बनाना है जो अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसका आंसर आ गया 4/9, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बस उसमें थोड़ा सा दशमलव का खेल पता होना चाहिए, वो चीज़ नहीं पता है तो बोलिएगा, दशमलव का कुछ गुना भाग जोड़ घटा हम किसी दिन समझा देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 142 निकाल लेते हैं। सबसे पहले बात, फटाफट हमें स्क्वायर पता होना चाहिए, तो हम लोग आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके 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 ओके
अभी किसका होता है, भाग करना है 1200 से, ये भाग करना है इतना से। फिर इसको सिंपल सा हम लिखना चाहते हैं, इसको छोटा करके यहाँ पे इस तरीके से छोटा करेंगे तो फिर मार्कर भी छोटा हो जाएगा। ऐसे दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। एक्स जो दिया हुआ है वो कितना है, 2352 का अंडर रूट। ठीक है, अच्छा भागा तो बटा लिख देते हैं, बटा 1200 है। ये अंडर रूट है तो मैंने एक के बार नहीं लगा, देखिए क्योंकि दोनों में अंडर रूट देख सकते हैं, यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, दोनों में था। फिर इस पूरे में भाग करना है, भागा तो भाग में जब गुना करेंगे तो पलट जाएगा, तो गुना इसको पलट देंगे, पलटेंगे तो हो जाएगा 1/√। इसका तो मान निकाल सकते हैं, 1/4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 इसमें दशमलव है, 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अच्छा इसको अलग से सॉल्व करना ज़रूरी है क्या, इसको दशमलव उड़ा देते हैं तो 10 2 5 10 5 आ जाएगा। ओके है, अब इसको काट लेते हैं क्योंकि इसका इतना बड़ा को सॉल्व करना आसान है लेकिन काटना अभी आसान है। अच्छा लेकिन यहाँ पे काटना एक चीज़ हम मतलब नोटिस कर रहे हैं इस चीज़ को, क्या कि आप लोग भी सोचिएगा कि नहीं ये चीज़ आप सही सोच रहे हैं कि 2 गो जीरो है तो इसका तो वर्गमूल हो सकता है 2 जीरो का, बाकी बात कहीं भी जाए 2 गो जीरो, तो 2 गो जीरो जैसे ही दिखा तो उसका तो वर्गमूल हो सकता है कि उसका 10 होता है वर्गमूल, तो निकाल क्यों नहीं लिया जाए, तो बिल्कुल निकाल लेते हैं। और इसको काटते भी नहीं क्योंकि 10 रहने देते हैं, काटने में बाद में मजा आएगा। अच्छा समझिएगा, इसका 2 गो जीरो ख़त्म करेंगे तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो क्या 1 जीरो हो जाएगा, अंदर में होगा ना, अंदर में नहीं बाहर में 1 जीरो, 2 जीरो था यहाँ पे, इस 2 जीरो का मतलब 100 था, मतलब 12 गुना 100 था, तो 100 का वर्गमूल 10 लिख दिए और हम यहाँ से ये हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो बोलेगा नहीं तो इससे ये कटेगा। ये करने से क्या हुआ तो भाग दे देंगे, 4 से भाग लगेगा 13 चौक 52, बिल्कुल इसमें भी 4 से लगेंगे तो 4 तिया बार 3 बार में इसको काटेंगे तो 4 पचे 20, 3 और 5 4 कितना हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे 4 पचे 20, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, ये 588 आ गया। कहीं भी दिक्कत अगर मतलब कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो आप लोग कमेंट भी किया कीजिए, जैसे कि हमें होता है ना कि अगर बच्चा को दिक्कत हो, बच्चा नहीं बोले तो बहुत दिक्कत होता है क्वेश्चन को बताने में। 4 से भाग किए 588 आ गया। 8 8 16, 16 5 21, 3 से भी कट जाएगा हमें लग रहा है, तो काट दीजिए 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 नहीं कटेगा, 3 का 3, 3 का 3 बच गया हमारा 3 का 2 और 8 28, 3 नमा 27, 3 छके 18, 196। अब देखिए अंदर क्या बच गया, 196 बच गया, और 196 का वर्गमूल होता है 14, तो 14 गुना नीचे में क्या है 2 बचा हुआ है तो 1/2। इस पूरे को काटेंगे तो क्या बचेगा, तो हमारा बच जाएगा ये 7, तो 7 तो ऑप्शन में ही नहीं है, और हम सब चीज़ सही किए हैं, सही तो किए। अच्छा सॉरी, ये हमें निकालना था x+1 x-1, ये निकला x का मान, तो x का मान हमें कितना निकल गया 7, जो कि आप लोगों के सामने कि कितना बेहतरीन तरीका से निकाल लिए हैं। हमें चाहिए क्या, x+1 बटा x-1, चलिए निकाल लेते हैं। x+1, x का मान तो 7 है, 7 + 1 8, 7 में से गया 6, इसको काट लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4/3, तो हमारा तो आंसर हो जाएगा 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से काटिए तो बहुत ही आसान तरीके से आंसर मिलेगा, जैसा कि आप लोगों के सामने में है, कितना अच्छे तरीके से काटे हैं। 2 गो जीरो हटा के इसका खत्म किए फटाफट, फिर इसको 4 से काटे, फिर 3 से काटे, 196 का 14 या 14/2 7, 7 आ गया एक्स का मान, यहाँ पर रख दिया, हमारा आंसर आके तैयार है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछे। कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का, इसलिए आज हम सोच रहे कम ही करेंगे, फिर कमेंट कीजिएगा आप लोग कि इतना कम। भाई अच्छा क्वेश्चन रहता है ना तो थोड़ा टाइम लगता है बताने में, क्योंकि हमें समझाना होता है, हमें एग्जाम नहीं दे रहे हैं अभी, बता के निकल जाना है, तो टाइम लगता है। तो ऐसी इस क्वेश्चन को भी करवा देते हैं। सन्निकट मान प्रदान करता है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमको सन्निकट मान वो आप लोगों को हम समझा देंगे। यहाँ पे है 0.25 ए बराबर है 0.05 बी। सबसे पहला बात, दशमलव बाद 2 अंक है, 2 को जीरो, इधर भी 2 अंक है, 2 जीरो, तो जीरो देने का कोई मतलब नहीं, कट ही जाएगा, और भी कटेगा, 5 पचे 25, तो ए बटा बी हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा बी उधर चला गया, तो इधर बच गया 1 बटा, ये 5 उधर जाएगा तो बटा 5, तो ए बटा बी आ गया इतना। हमें देखो, हमें जो चाहिए यहाँ पे जोड़ घटा के ही चाहिए, तो यहाँ एक रूल आता है CND रूल, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, तो उसको भी लगा सकते हैं तो आंसर आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली ए का मान आप रख लीजिए 1 और बी का मान 5, क्यों मान है नहीं एक्चुअल में ये,
रख सकते हैं अनुपात का मान, क्यों? क्योंकि यहाँ भी अनुपात ही पूछा जा रहा है, तो रख सकते हैं। तो ये घटा देंगे, तो 5 में से 1 जाएगा बटा 5 में 1 जोड़ देंगे, यही मान है, तो हो जाएगा 4/6। जैसे ही काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/3। 2/3 जो होता है वो 0.66 होता है, लेकिन हम इसको अप्रॉक्स ले सकते हैं 0.67 के। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। CND रूल नहीं लगाया, यहाँ पे सिंपल लगा दिए। CND रूल भी लगा सकते हैं, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे हम समझा नहीं रहे हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी हम कहाँ से स्टार्ट किए थे आज का क्लास? आज का 138, 39, 40, 41, 42, 43। अच्छा कोई बात नहीं, अभी हुआ है क्वेश्चन, कर लेंगे। 8 क्वेश्चन हो गया, इसको कर लेते हैं। ये लगभग मान को दर्शाता है, तो लगभग मान को दर्शाता है। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। ये 75.02 है, मतलब 75 है, सिर्फ और सिर्फ 75। इसमें भाग करना है 16.89 है, मतलब ये 17 है, गुना ये कितना है 13.47 है। अब इस मान को कितना लिया जाए? अभी देखिए, क्योंकि बीच का मान आ गया, तो जब भी यहाँ पे एक, आप ये समझिए, जब भी बीच का मान आ जाए इसको 13 मान के चलेंगे। बीच का मान नहीं, ये समझना है कि जैसे मानिए दशमलव के बाद यदि 5 से मान अधिक हो रहा है तो अगला मान मानेंगे, यदि 5 से कम हो रहा है तो पिछला मान के चलेंगे, ये हम बोलना चाह रहे हैं। तो ये तो 5, देखिए 5 से क्या है, 5 से कम है ना, 4 है, इसका मतलब इसको 13 मान के सॉल्व करेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखिए ये क्या है, 9, 5 से अधिक है तो इसको अगला मान लेंगे 750, और माइनस ये हमारा भेज देखिए, फिर 5 से क्या है, कम है, तो ये मान लेंगे हम 79 ही। बस इसको जोड़ घटा देंगे, आंसर अप्रॉक्स पे ही, लगभग मान ही ऑप्शन में दिया, मतलब इसी लगभग मान पे सॉल्व करेंगे। तो अप्रॉक्स भी सॉल्व कर सकते हैं, इकाई अंक भी, लेकिन खैर ये तो हमारा कटने वाला है नहीं। भाग ये बटा में यही है ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 72, अभी आ जा 72/17 गुना 13 होगा ना, बटा में तो यही होगा क्योंकि ये तो गुना में है। और इस दोनों को साथ में सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस इसमें घटा दीजिए, 80 घटा दे मेरे भाई, और एक बाद में बढ़ा देंगे। तो 80 घटा देंगे तो हो जाएगा 50 में से 50 गया तो 700 बचा, 700 में से फिर 30 गया तो 670, फिर एक जोड़ देंगे, 670 में एक गया 671, कितना आ जाएगा 671। ठीक है, 670 भी ले सकते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू 670 ही ले लेते हैं, अप्रॉक्स ही ना, अप्रॉक्स देखिए लगभग मान को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम अप्रॉक्स का ही ऑप्शन भी देखिए, दूर दूर है, वाह बहुत बहुत दूर है, दिख रहा है ना, ये 770, 795, 532, 622। तो हम लोग लगभग मान को लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो 17 17 चौके 68, 17 55, 4 बार में काट देते हैं, थोड़ा सा अधिक अंक, 13 चौके 52, तो 52 नहीं हम मान लेते हैं, थोड़ा सा अधिक होगा, तो ये समझिएगा थोड़ा सा अधिक आएगा 52 से, प्लस इधर क्या है ये 670 जोड़ देना है, 670, और ये 2 7 2 9, सॉरी कितना हो जाएगा ये 2, और 7 5 12 1 2 बाकी 1 6 1 7, 722। मतलब इससे तो आंसर क्या होगा, थोड़ा सा अधिक है तो अधिक आंसर आएगा। तो 722 से अधिक, थोड़ा सा अधिक ना, तो 727। ये नहीं कि 795, ये तो बहुत अधिक हो गया। ये एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स मान ने दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया लगभग मान को दर्शाता है। कौन सा? ऑप्शन डी दर्शाता है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा मान, ये होता है आगे का सिंबल कि हाँ बढ़ रहा है मान। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इतना ही रहने दीजिए, होमवर्क में प्रश्न दे देते हैं आप लोगों के लिए। हाँ, इसमें लगभग निकटतम मान को ही दर्शा रहा है। अच्छा, निकटतम मान आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं, ये टेस्ट हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग होमवर्क के रूप में रख लीजिए, और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जिस विद्यार्थी से नहीं बने वो भी कमेंट में ही बताइएगा कि हमसे नहीं बना सर। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा एक एक चीज़। तब तक के लिए धन्यवाद।